बड़ी हलचल है। बुधवार को नए पीसीसी चीफ बनने के बाद गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो इधर इस्तीफा मंजूर होने के बाद प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। मुझसे कहा गया, मैंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि सीएम की इच्छा तक ही कोई पद रह सकता है। टेकाम के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से प्रेमसाय टेकाम का ये बयान सामने आया है और इस बयान के बाद से अब किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से इस बयान को देखा जाए? बिल्कुल दिनेश जी, आज छत्तीसगढ़ में कल से बहुत ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ मोहन मरकाम का हटना तो पहले से तय था, लेकिन जिस दिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बने थे उस दिन ये माना जा रहा था, इसकी पटकथा लिख दी गई है कि मोहन मरकाम जो है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटेंगे, मंत्रिमंडल में उनकी एंट्री होगी। लेकिन मंत्रिमंडल में एंट्री होगी तो किस मंत्री की बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 13 ही मंत्री हो सकते हैं, 12 मंत्री और एक मुख्यमंत्री को मिलाकर संख्या बल के अगर हम बात करें तो केवल 13 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि सबसे कमजोर माने जाने वाले, जबकि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीधा होता है, सरल होता है, वो कमजोर कभी नहीं होता दिनेश जी। जिस तरह से चूंकि प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के साथ हमने 93 से देखा है, जिस प्रकार से वो विधानसभा सदस्य बनकर आए थे, अभी मंत्री बने, इसके पहले भी लगातार जीतते आए हैं वो। ऐसे में उनको हटाना क्या संकेत दे रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधा मैं आपको लिए चलता हूं। प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ सूरजपुर से जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। टेकाम साहब, उम्मीद थी हमें कि कहीं ना कहीं जो सरल रहता है, सीधा रहता है, जो बहुत कुछ बोलता नहीं, जो बहुत ज्यादा राजनीतिक भाषा में 3-5 में नहीं रहता, उसका विकेट गिरा दिया जाता है। क्या टीएस सिंहदेव के बाद जिस तरह से वो डिप्टी सीएम बने और प्रेमसाय सिंह टेकाम को हटाना, क्या यही संकेत देता है कि राजनीति में इतना सरल होना भी ठीक नहीं है टेकाम साहब? नहीं, देखिए, पार्टी में और सरकार में सब मिलकर काम करते हैं और मुझे भी 4 साल सेवा करने का अवसर मिला इस प्रदेश की जनता को। उससे पहले भी मैंने मंत्री पद में रहा है। तो अभी जो 4 साल में हम लोगों ने जो यहाँ काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में रह के, और मेरे पास शिक्षा विभाग था और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम, चाहे नियमित शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी जो स्कूल जो संचालित हो रहे हैं, एक मायने में देखा जाए तो एक क्रांतिकारी कदम है। तो ये हमने आप जो पूरे मन से इस प्रदेश की जनता की सेवा की है। आगे पार्टी जो भी निर्देश करता है, हाईकमान से जो भी निर्देश आते हैं, उनका पार्टी हम लोग का पुनर्धार करते हैं उसको, और आगे जो भी पार्टी मौका देगी उसको हम लोग काम करेंगे। लेकिन टेकाम साहब, केवल टेकाम साहब ही क्यों? अमरजीत भगत थे उस जगह से ऐसे कई मंत्री थे छत्तीसगढ़ में जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे। मैं आरोपों पे नहीं जाना चाहता, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और जनता के बीच में क्या छवि है ये भी आप जानते हैं। इतने सरल सज्जन, सरलता भारी पड़ गई टेकाम साहब ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाईकमान के जो निर्देश होते हैं, जो पार्टी के जो नेता है उनके जो निर्देश होते हैं, वो सभी का पालन करना पड़ता है। सब लोग मिल के, चाहे संगठन हो, सत्ता हो, सब मिल के इस राज्य की छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा करेंगे और आगे आने वाले समय में सब मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। टेकाम साहब, सूरजपुर से, माफ कीजिएगा, प्रतापपुर से विधायक हैं आप, और ऐसे में अब जब 6 महीने का समय भी नहीं बच गया चुनाव में, अगले 2 से ढाई महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में मोहन मरकाम मंत्री बन रहे हैं, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाए, या हो सकता है कुछ और रिशफल भी हो सकता है, जो हमारे पास जानकारी है। अब जिम्मेदारी क्या होगी प्रेमसाय सिंह टेकाम की? अब तो जिम्मेदारी ये होगी प्रेमसाय सिंह टेकाम की कि अपने क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ में खाना खाएंगे, उनके साथ में बैठेंगे, उठेंगे। और सभी मेरे ख्याल से जितने विधायक हैं, 71 विधायक हैं, सभी लोग के भाई ये जो कल जो पार्टी मीटिंग हुई उसमें यही निर्देश किया गया कि समय अब कम है, सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना है, पोलिंग बूथ की मीटिंग देना है, पोलिंग बूथ में जाना है, अपनी योजनाओं की जो पूरे जो हम लोग जो 4 साल में जो किया है, ये जितने योजनाएं हैं, इन योजनाओं का
पूरी तरह से सब जगह लोगों में पहुंचाना है, आपके पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। कई ऐसे काम हुए जिसके साथ मैंने कहा कि हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग था, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम हुए मेरे ख्याल से किसी राज्य में नहीं हुए हैं। यहाँ जो धान खरीदी जो हो रहा है यहाँ पे 2640 रुपए प्रति क्विंटल। टेकाम साहब, लेकिन ऐसा क्या कम पड़ गया टेकाम साहब के लिए कि टेकाम साहब ही कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाए गए? क्या बाकी और कोई नहीं था हटाने के लिए? इतने सीनियर विधायक आप रहे, मध्य प्रदेश के समय अविभाजित मध्य प्रदेश के आप मंत्री रहे, ऐसे में क्या टेकाम साहब ही थे खाली? रिशफल तो कहीं दूसरी तरीके से भी हो सकता था, कहीं और के मंत्री हटाए जा सकते थे, कुछ और रिशफल किया सकता था, केवल टेकाम साहब ही क्यों? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। कांग्रेस पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी है, और हमारे पार्टी में बड़े बड़े नेता हुए, सबने बलिदान दिया है, सबने त्याग किया है। मुझे कहा कि आप मंत्री पद का त्याग करना है। आप हम तो त्याग, तपस्या और बलिदान वाली पार्टी के लोग हैं, जो विदेश में था उसका पालन करते हैं। आपने कहा टेकाम साहब इस्तीफा दिया नहीं जाता, लिया जाता है, मतलब साफ था कि टेकाम साहब तो हटना नहीं चाह रहे थे, बोला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए उसका मतलब आता है, उसका आप गलत मत लगाइए। मैंने कहा ना कि भाई त्याग, तपस्या और बलिदान पार्टी हमारी है। अगर किसी ने कहा कि अगर हाईकमान ने कहा कि आपको इस पद का त्याग करना है, तो कहीं कांग्रेस के कोई भी चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है टेकाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूंगा। मोहन मरकाम तो निश्चित तौर पर कल मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं 11:30 बजे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जो जानकारी हो सकता है कुछ मंत्रियों के प्रभार बदल सकते हैं, और एक डिटेल ये भी आ रही है कि 1 से 2 मंत्री आने वाले समय में भी हटाए जा सकते हैं। धर्मेंद्र साहू का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है कि धर्मेंद्र साहू भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और जो रिशफल होगा उसमें निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव को कोई बड़ा विभाग भी सरकार दे सकती है, क्योंकि अब सरकार में दूसरी पोजीशन में ऑफिशियली वो हैं टीएस सिंहदेव, अब डिप्टी सीएम है। तो इंतजार करिए, कल 11:30 बजे शपथ है, उसके 1-1.5 घंटे बाद नई विभागों की लिस्ट आ सकती है, कई मंत्रियों के विभाग बदल भी सकते हैं। अब सीधा आपको मैं भोपाल लिए चलता हूं, जहां हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, और जिस तरह से कल का इंतजार रहेगा, और खास करके जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसे कल कुछ नए चौंकाने वाले तथ्य भी देखने को मिल सकते हैं कि भूपेश की टीम में कोई अंदर भी हो सकता है, कोई बाहर भी हो सकता है, किसी को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। फिलहाल शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए